तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है और किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। तो चलिए देखते हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं सत्र 2023-24 और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 क्या है? मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। देखिए, पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। पूर्व तैयारी एवं निर्देश, तो इनको पढ़ लेंगे आप कि पूर्व तैयारी कैसे करना है और उसके निर्देश क्या हैं। देखिए, इसके स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? बहुविकल्पी प्रश्नों से हो रही है। सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो बच्चों, आप जो आपका पार्ट 3 है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, ये पार्ट जो आपको क्या दिया है? बहुविकल्पी प्रश्न। अब बहुविकल्पी प्रश्नों को आप कब कर पाएंगे? जब आप पुस्तक के पाठ का पूरा अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय में जो दिया गया है, तो आप पुस्तक को पृष्ठ क्रमांक 14 में देखेंगे। पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। इसका परिचय, मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने का भगीरथ प्रयास किया गया है। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो इसके बारे में आपको पाठ जो दिया है उसको अध्ययन करेंगे, जिसमें तानसेन है, कुमार गंधर्व है और लता मंगेशकर के बारे में बताया गया है। उसके अभ्यास प्रश्न, जब आपने पुस्तक का अध्ययन कर लिए उसके बाद इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर धन को, बी नंबर स्वास्थ्य को, सी नंबर संगीत को और डी नंबर विद्या को। तो बताइए, चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा? जो आंसर होगा आपको उत्तर में लिखना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, संगीत को। लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? संगीत को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? क्या है आपको प्रश्न, क्या पूछा है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ए नंबर तत्पुरुष समास, बी नंबर अव्ययीभाव समास, सी नंबर द्वंद्व समास और डी नंबर तमधा समास। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अव्ययीभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर को सौर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे खालिस्तान। ए नंबर क्या दिया? अच्छी नृत्यांगना थी, बी नंबर सुरीली गायिका थी, सी नंबर दक्ष चित्रकार थी और डी नंबर प्रसिद्ध लेखिका थी। तो ये चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? सोचिए। फिर आप यदि उसके बाद आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है, पहले आप सोचिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सुरीली गायिका थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर सुरीली गायिका थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न नंबर 4, संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? प्रश्न क्या है? संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर धनिकों को प्रभावित करने पर, बी नंबर अधिकारियों को प्रश्न करने पर, सी नंबर जनसाधारण को प्रभावित करने पर, डी नंबर निर्णायकों को प्रश्न करने पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जनसाधारण को प्रभावित करने पर। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? प्रश्न क्या है आपका? मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मेहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक वस्ताद अलाउद्दीन खान को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? प्रश्न नंबर 6 क्या है? लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? तो उत्तर में हो जाएगा लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। तो इनका मूल मंत्र क्या हो गया? इच्छा शक्ति। लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? प्रश्न क्या है? जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? तो इसका उत्तर है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी वस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से क्यों है? तो इसका उत्तर देखिए, वस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात थे, इस कारण मध्य प्रदेश संगीत अकादमी का नाम उनके नाम पर है। इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? संगीत संजीवनी कैसे बनता है? संगीत संजीवनी कैसे बनता है? बच्चों इसको आप पृष्ठ क्रमांक 14 की पंक्ति 6 में इसका उत्तर खोज सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को क्या बनाया?
संजीवनी बनाया। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है, इसलिए संगीत को संजीवनी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्या है? लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजोया, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं या गायिका है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देश कब धन्य हो जाता है? जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? समाज प्राणहीन कब हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। संगीत की इसको आप की पढ़ेंगे, संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मी शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग और उत्साह उत्पन्न होता है। यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। प्रश्न क्या है आपका? मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार, यानी मध्य प्रदेश का कोई भी संगीतकार है उसके बारे में कम से कम आपको 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो हमने यहाँ पे आपको लता मंगेशकर के बारे में बताएंगे और लता मंगेशकर से संबंधित 10 पंक्ति बताएंगे। पहली पंक्ति है नंबर 1, लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका थी। लता मंगेशकर कौन थी? भारत की प्रसिद्ध गायिका थी। नंबर 2, इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। नंबर 3 में इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। नंबर 4, लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। इसके बाद नंबर 5, यहाँ पे नंबर 5 करेंगे आप। नंबर 5 क्या है? लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजोया। इसके बाद आपका नंबर 6 आ जाएगा यहाँ पे, नंबर 6, और यहाँ पे नंबर 7 है, नंबर लिखने में गलतियाँ हुई हैं। नंबर 6 में लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नंबर 7, लता जी को शौर कोकिला भी कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा 14 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 14 के साथ जो आपका पार्ट 3 था, कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत कंप्लीट होता है। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर।